का। तो कभी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के शायद 15-16 साल कभी मुसलमानों से इंटरेक्शन ही नहीं था, और टीवी पर जो ही वो सब चलता है इस्लामोफोबिया, वही सब देखते थे और एक इमेज बनी हुई थी मुसलमानों के लिए। पापा ने मुझे हर जगह एंट्रेंस दिलाया था, AMU में, BHU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, दिल्ली, मेरा सब जगह सिलेक्शन हो गया था। और मैंने BHU में भी एडमिशन ले लिया था, इलाहाबाद में भी मेरा एडमिशन हो गया था। जब मेरा फाइनल AMU का रिजल्ट आया, पापा ने कहा सब छोड़ो, AMU जाएंगे। मैं उस पूरी रात रोई, मैंने खाना नहीं खाया कि मैं मुसलमानों में तो नहीं जाऊँगी, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ। मैंने अपने पापा से बहुत जिद की, पापा ने कहा नहीं तुम अलीगढ़ ही जाओगी। पता नहीं मेरे पापा, शायद वो भी उन्होंने देखा था कि इसको एक ऐसे कल्चर से इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है जहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएँ चीज़ें, और तो इस तरीके से पापा का दिमाग में कुछ रहा होगा। हम गए फिर विमेंस कॉलेज में गए, तब मेरा BA में एडमिशन हुआ था। हम गए विमेंस कॉलेज में, तो पापा ने कहा जाओ अब अंदर एडमिशन लेकर आओ। मैं बहुत बुरे मन से अंदर जाती हूँ और उन्होंने एडमिशन काउंसलिंग में वो दे रहे थे मुझे उर्दू। अब मैंने कहा अच्छा ये तो उर्दू पढ़ाएंगे, मतलब ये मुसलमान बना देंगे मुझे। अब मैंने अपना फॉर्म छीना और मैं भागती हुई बाहर आती हूँ। लेकिन पापा चलिए यहाँ से, ये तो उर्दू पढ़ा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। पापा कह रहे बेटा कुछ नहीं है, एलिमेंट्री है। पापा ने सब समझाया, तमाम बातें, मैंने कहा पढ़ना ही नहीं है। पापा कहते जाओ बैंक से जाके DD ले आओ। फिर हम गए बैंक में, हमारी DD वापस करो, हमें एडमिशन नहीं लेना। बैंक वालों ने भगा दिया, क्या बात करिए, जाइए यहाँ से। जब हम गए, वापस गए हम, मैंने कहा पापा ये लोग तो ये सब ये चीज़ें करा रहे हैं, मैं यहाँ पे रहूँगी ही नहीं। पापा ने कहा जाओ बेटा रश्मि अंदर जाके एडमिशन लेकर आओ। हम गए, अब कहते 12th की मार्कशीट आज भी जमा होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि शायद मैं कहीं ना कहीं पापा को ब्लैकमेल करके ना एडमिशन वहाँ ले लूँगी, इलाहाबाद में ले लूँगी। पर उन्होंने तो मेरी डिग्री वो रख ली 12th की। मैं फिर से बाहर आ गई, उसका छीन किया एडमिशन फॉर्म। मैंने कहा पापा मेरे को यहाँ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन मेरे पापा बहुत, अभी मुझे बताया पापा ने कुछ टाइम पहले, पापा बहुत चालबाज थे। पापा ने मेरे सामने 2 एंग्जाइटी की गोलियाँ खाई ताकि कांपने लगे। जब मैंने देखा कि पापा कांप रहे हैं, मैंने कहा छोड़ो अब तुम पाकिस्तान में भी पढ़ने को बोलोगे, वहाँ भी पढ़ लोगी। मैंने अपना फॉर्म छीना पापा से, मैं गई अंदर और बहुत गंदे मन से मैं एडमिशन लेकर आई वहाँ से, और विमेंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मैं इतना रोई थी शुरू में, इतना रोई थी। मैं जब कॉल करती थी मैं तब रोती थी कि पापा आप मुझे कहाँ छोड़ गए हो, यहाँ पर सारी लड़कियाँ कैसे रह रही हैं। ये मेरा दिमाग बहुत, मैं बहुत परेशान थी कि मेरे पापा मेरे दुश्मन क्यों बन गए, इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। मैंने सोचा पापा से बुरा दुश्मन तो मेरा कोई है नहीं दुनिया में। फिर होता है ये कि वहाँ पर धीरे धीरे अब एसिमिलेशन शुरू हुआ कि हाँ अब मुझे अच्छा लगा कि लड़कियां हैं। इतनी मोहब्बत मिली मुझे वुमेंस कॉलेज से, इतनी मोहब्बत, मेरी जितनी सीनियर्स थी उन्होंने मुझे ऐसे बच्चे की तरह प्यार किया। और एक इंसिडेंट था, जब मैं फर्स्ट डे मेरा हॉस्टल में था, तो मैं प्योर कैसे चिकन बनता है। अब अनफॉर्चुनेटली कहिए या कुछ भी कहिए, जिस दिन मैं हॉस्टल में एंटर किया उस दिन जुमा था। अब जुमा में हमारे सारे हॉस्टल्स में चिकन बनता है। मैं गई हॉस्टल में तो मैंने देखा कि कटोरियाँ रखी हुई है और उसमें हड्डियाँ बाहर निकल रही है। मैं चीखते हुई बाहर आई, वापस आई और मैंने तुरंत पापा को कॉल किया, पापा अभी लेकर जाइए मुझे यहाँ से। अब मैंने क्या हो गया ऐसा, मैंने कहा पापा ये तो फिर से मुसलमान बना देंगे, ये तो नॉनवेज भी खिला रहे हैं। पापा ने कहा बेटा वहाँ वेज भी मिलता होगा, अब जाके पूछ के। फिर इस तरीके से शुरू हुआ। एक बहुत फनी इंसिडेंट था। एक मैं अपनी हेड गर्ल के पास गई, मैंने बोला कि मैम मुझे मैं पूछूं किससे। अब मैं आ गई उनके सामने, तो मैंने कुछ बोला नहीं कि मैंने क्या मगरिब कब होता है। मैं आई वापस, अब मैं बड़ी परेशान घूम रही थी। मेरी रूममेट कहती है क्या हुआ, मैंने कहा मगरिब के बाद बोल रही है, मुझे तो कल घर जाना है, मगरिब कब आएगा। तो बोली कि अरे यार 7 बजे के बाद जाना। मैंने कहा अच्छा। तो इस तरीके से पहली बार जब अल्हम्दुलिल्लाह सुना तो लगा कि क्या हो गया, अरे क्या किसने इतना बड़ा क्या बात बोल दी। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस था, और रोते हुए गई थी और रोते हुए ही वापस आई थी कि मुझे वापस नहीं आना है। इस तरीके से ये पूरी जर्नी रही। और फिर जब लॉ में एडमिशन हुआ तो एक चीज़ मैंने पाई कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतना